अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एनालॉगी जो टॉपिक कर रहे हैं, एनालॉगी टॉपिक का हमारा वर्ड एनालॉगी और अल्फ़ाबेट एनालॉगी ऑलरेडी हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो नंबर एनालॉगी और अल्फ़ाबेट एनालॉगी हमारा हुआ है, जो अल्फाजों की एनालॉगी होती है या जो वर्ड एनालॉगी होती है, आज इस वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे। आज हम लोग कुछ उर्दू के अल्फाजों की एनालॉगी देखेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लेंगे और उसकी एनालॉगी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्ड्स या अल्फाजों के ऊपर भी एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं। यानी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली, ये कि एक चीज का ताल्लुक दूसरी चीज से जिस तरह से है, उसी तरह से तीसरी चीज का ताल्लुक चौथी चीज से हमको पहचानना होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले देखेंगे क्या सवाल है कि निशान की जगह पर कौन सा लफ्ज आएगा वो मुतबादिल पहचानिए। यानी ये जो सवाल नीचे दिया गया है, इसमें से निशान ज़दा हिस्से पर कौन सा लफ्ज आएगा, हमको वो मुतबादिल में से पहचानना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में है तोता और उसकी जोड़ी जो है पिंजरे से है। तो उसी तरह से इंसान जो है, इंसान की फिर यहाँ पर क्या आएगा पेयरिंग। तो देखिए, अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी चीज आएगी कि इंसान जो है तोता पिंजरे में रहता है और इंसान घर में रहता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। तोता एक आजाद पंछी है, या हम कह सकते हैं परिंदा है, जिसे कि जबरदस्ती पिंजरे के अंदर कैद किया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ। और इंसान जो है घर में अपनी मर्जी से रहता है। तो इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ कहाँ पर कैद किया जाता है? जेल में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा, जेल। यानी इंसान को जिस तरह से तोते को उसकी मर्जी के खिलाफ पिंजरे में बंद किया जाता है, उसी तरह से इंसान को जेल में बंद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, फिल्म हिदायतकार, यानी फिल्म जो है उसकी जोड़ी हिदायतकार से है, तो उस तरह महानामा जो है, महानामा की जोड़ी फिर किससे होंगी? तो देखिए, महानामा की जो जोड़ी होंगी वो होंगी ऑप्शन नंबर 1 एडिटर से। यानी फिल्म की, तो यहाँ पर जो फिल्म है, फिल्म की जो एडिटिंग है वो हिदायतकार करता है, तो उस तरह जो महानामा होता है, यानी महीने में जो एक बार आता है जो अखबार, उसे महानामा कहा जाता है, तो उसकी एडिटिंग कौन करता है? उसकी एडिटिंग करता है एडिटर। तो यहाँ पर महानामा जो है इसका सही जवाब, जो सही जोड़ी क्या होंगी फिर? ऑप्शन नंबर 1 एडिटर होंगी। तो इस तरह से दो चीजों के बीच में ताल्लुक को पहचानना होता है। और तीसरे जो सवाल दिया जाता है, दोनों में जो भी ताल्लुक है, फर्स्ट वाला जो दिया जाता है आंसर वाला, उसमें क्या ताल्लुक है आपको ये समझना होता है, और तीसरे वाले से वही ताल्लुक हमको चौथे में ढूंढना होता है। तो यहाँ पर फिल्म की एडिटिंग हिदायतकार के जरिए की जाती है। तो महानामा, यानी जो मंथली जो न्यूज़पेपर होता है या मंथली मैगजीन वगैरह जो भी होता है, तो उसकी एडिटिंग किसके जरिए की जाती है? एडिटर के जरिए की जाती है। तो एडिटर जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या सा क्या सवाल है, चार महवरी तशाकुल यानी मुरब्बा, यानी मुरब्बे के अंदर चार महवर होते हैं। तो चार महवरी तशाकुल अगर मुरब्बा है, तो यहाँ पर एक महवरी तशाकुल क्या होगा? तो एक महवरी तशाकुल क्या होगा? देखिए, मुस्ततिल में भी सेम चार महवर होते हैं, जुअरबतुल अजला में भी सेम चार महवर होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? निस्फ दायरा। यानी जो निस्फ दायरा होता है, इसमें कितना महवर होता है? ओनली एक महवर होता है, तो इसे हम एक महवरी तशाकुल कह सकते हैं। तो निस्फ दायरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है, निस्फ दायरा यहाँ पर एक महवरी तशाकुल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चांद का ताल्लुक अगर जमीन से है, तो अतारुत का ताल्लुक किस तरह से है? तो देखिए, चांद जो है वो जमीन की आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम कहते हैं, यानी हाँ, चांद जो है जमीन का क्या है? सैयारा, मतलब हम ये कह सकते हैं सैयारचा है वो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे कहा जाता है। यानी चांद जो है वो जमीन के अतराफ गर्दिश करता रहता है। ओके, चांद किसके अतराफ गर्दिश करता है? जमीन के अतराफ, यानी उसकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो। तो इस तरह से जो अतारुद है, अतारुद किसके इर्द गिर्द गर्दिश करता है? तो अतारुद जो है वो सूरज के गिर्द घूमता है। हमने देखे कि जितने भी 8 सैयारे हैं, तो वो सबके सब किसके अतराफ गर्दिश करते हैं? सूरज के अतराफ। तो उसमें से जो यहाँ पर अगर हम चांद देखेंगे, तो चांद एक्चुअली प्लेनेट में नहीं आता, सैयारे में नहीं आता, सैयारचा है वो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसको कहा जाता है।
तो जिस तरह से चांद जमीन के अतराफ गर्दिश करता है उसी तरह से अतारुत किसके अतराफ गर्दिश करता है, सूरज के अतराफ गर्दिश करता है। तो अतारुत की जोड़ी किससे बनेगी, यहाँ पर अगर चांद और जमीन के ताल्लुक को समझे हम, तो अतारुत की जोड़ी बनेगी सूरज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एहसास और जिल्द और उसके साथ है नाक। अब नाक की जोड़ी किससे, तो देखिए हमें जो एहसास, हमारे 5 हिस्सी आज़ा है, कितने हिस्सी आज़ा है, 5 हिस्सी आज़ा है, यानी हमारे सेंसेस ऑर्गन कितने हैं, 5 है। कौन कौन से हैं, आंख, नाक, कान, जिल्द और जबान। अब आंख का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, देखने के लिए। नाक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, नाक का इस्तेमाल या तो हम सांस लेने के लिए करते हैं, या किसी चीज़ की खुशबू या बदबू अगर हमको दे पहचाननी है तो नाक का इस्तेमाल किया जाता है। जबान का इस्तेमाल जायके के लिए किया जाता है। आंखों का इस्तेमाल देखने के लिए। मतलब हमारे ये 5 हिस्सी आज़ा है, इन्हें हम 5 सेंसेस ऑर्गन भी कहते हैं। तो एहसास जो है, अगर जिल्द से एहसास का ताल्लुक है, यानी हमारी, हमें अगर कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, अगर ये चेक करनी होती है तो हम हाथ लगा कर देखते हैं, यानी हमारी जिल्द को महसूस होता है। तो उसी तरह से नाक का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो नाक का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पर देखिए बू के लिए। ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, बू। तो किसी भी चीज़ की बू यानी बदबू या खुशबू वगैरह पहचानने के लिए हम नाक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौक्किल की जोड़ी अगर वकील से है तो मरीज की जोड़ी किससे होगी। तो जाहिर सी बात है, मौक्किल यानी मौक्किल के को जो है वो वकील से काम होता है, यानी मौक्किल का काम वकील से है। तो इस तरह से मरीज का जो काम है वो किससे होता है, यानी मौक्किल अपने वकील के पास जाता है, उसके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उनकी मदद लेता है। तो मरीज को अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मरीज जाहिर सी बात है किसके पास जाएगा, बहुत ही आसान, हकीम के पास जाएंगे। यानी मरीज का जो ताल्लुक है फिर वो किससे है, हकीम से है। यानी अपनी अपना जो मर्ज है उसका इलाज कराने के लिए वो कहाँ पर जाएंगे, हकीम के पास। जिस तरह से मौक्किल अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए वकील के पास जाएंगे, तो मरीज अपने जो परेशानी है या जो अपनी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए किसके पास जाएंगे, फिर हकीम के पास जाएंगे। यानी मरीज का सोल्यूशन हकीम के पास है और मौक्किल का वकील के पास। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ी बछीरा, यानी घोड़ी के जो बच्चा है उसको बछीरा कहा जाता है। तो उस तरह से बछड़ा जो है वो किसके बच्चे को कहा जाएगा, यहाँ पर हमको ये जोड़ी तलाश करनी है। ओके, तो घोड़े के बच्चे को क्या कहा जाता है, बछीरा कहा जाता है। अगर इंग्लिश में हम देखें तो इंग्लिश में हॉर्स, और उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, फोल कहा जाता है। उस तरह से जो बछड़ा है, तो बछड़ा किसके बच्चे को कहेंगे, माँ के, बैल के, जानवर के, या फिर गाय के। तो गाय का बछड़ा होता है, हम क्या कहते हैं, गाय का बछड़ा। तो इस तरह से बछड़े की जो माँ होती है वो कौन होती है, गाय होती है। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब क्या आना चाहिए, फिर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब होगा। तो बछड़ा जो है यहाँ पर, बछड़े का क्या आ जाएगा, फिर गाय आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्मामीटर यानी हरारत के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, हरारत नापने के लिए, टेम्परेचर मालूम करने के लिए, या बुखार की शिद्दत कितनी है ये मालूम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर। यानी यहाँ पर ये जो ताल्लुक है ये इस्तेमाल के ऊपर है, कि थर्मामीटर का जो ताल्लुक है वो हरारत से है, यानी हरारत को नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरह से घड़ी का इस्तेमाल किस चीज़ को नापने के लिए किया जाता है, तो बहुत ही आसान है, घड़ी का इस्तेमाल वक्त की पैमाइश के लिए किया जाता है। यानी थर्मामीटर का इस्तेमाल अगर हरारत की पैमाइश या हरारत को नापने के लिए किया जाता है, तो उसी तरह से घड़ी जो है वो वक्त को नापने का आला है, या वक्त की पैमाइश हम घड़ी से करते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही आसान सवाल है एक्चुअली ये। अभी आज उर्दू के ले लेंगे हम, और कल इंशाल्लाह ताला कुछ इंग्लिश के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, मतलब इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनकी एनालॉगी देखेंगे। तो इस तरह से आपको कुछ भी आ सकता है। अभी अभी तक पेपर का डिसाइड नहीं हुआ है, पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो हमको हर तरह से तैयारी करनी है, उर्दू की भी करनी है और इंग्लिश के वर्ड्स की भी हमको करनी है, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है वो दोनों में, दोनों जबानों में होता है। तो यहाँ पर आज हम उर्दू के कुछ अल्फाजों की एनालॉगी देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में हम लोग जो वर्ड्स है, इंग्लिश के वर्ड्स है, उनकी एनालॉगी देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि घड़ी का इस्तेमाल वक्त को नापने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अमावस के बाद से पूनम तक का अरसा यानी अरसे मुतजायदुल नूर कहा जाता है उसको, कि अमावस के बाद से पूनम आने तक जो डेज होते हैं 14 डेज का जो ये होता है अरसा होता है, यानी अमावस आती है उसके 14 दिन के बाद पूनम की रात आती है, फिर उसके 14 दिन के बाद वापस से अमावस आती है, यानी एक अमावस से अगली अमावस तक के बीच का टाइम अगर हम देखें तो पूरे 1 महीने का, और एक पूनम से दूसरी पूनम का 1 महीने का। लेकिन अमावस से पूनम और पूनम से अमावस अगर हम देखें तो हर 14 दिन के बाद अमावस के बाद पूनम आती है, पूनम के बाद अमावस आती है। तो ये जो 14 दिन का वक्फा होता है, अरसा होता है, उसको क्या कहा जाता है, अरसा मुतजायदुल नूर। तो अब ये हो गया अमावस से पूनम तक का। उसी तरह से पूनम से लेकर जो अमावस तक का वक्त होता है उसे क्या कहा जाएगा, तो ये तो नहीं कहा जाएगा अरसा मुतनाकिसुल, सॉरी, मुझे लगा ये अरसा मुतजायदुल नूरी है, अरसा मुतनाकिसुल नूर है यहाँ पर ये गिवन। तो देख लेंगे हम लोग तो यही जो ऑप्शन है अरसा मुतनाकिसुल नूर, यही इसका सही जवाब है। मैं इसे अरसा मुतनाइजु मतलब यही वाला समझ के बैठी थी मुतजायदुल नूर, लेकिन ये मुतनाकिसुल नूर है। तो 15 दिन का वक्त नहीं कहा जाता है इसको, आज़ाद भी नहीं कहा जाता है। अशकाले कमर तो जो चांद की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जैसे फर्स्ट पूर्णिमा को चांद पूरा नजर आता है, फिर थोड़ा कम कम होते जाता है इस तरह से, फिर कम 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 होते होते जो चांद रात आती है, या जो अमावस आती है, अमावस से 1-2 दिन पहले चांद बहुत ही बारीक लकीर की तरह हमें नजर आता है। तो ये जो चांद की मुख्तलिफ शक्लें हैं, अमावस से पूर्णिमा तक या पूर्णिमा से अमावस तक जो चेंज होती है उसे अशकाले कमर कहते हैं। 15 दिन का वक्त यहाँ पर नहीं कहा जाता है। तो जिस तरह से मुतजायदुल नूर अमावस से पूनम तक का अरसा होता है, उस तरह से पूनम से लेके अमावस तक का जो अरसा होता है उसे क्या कहा जाता है, फिर मुतनाकिसुल नूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यौम तवानाई अगर 20 अगस्त को मनाया जाता है तो 22 मार्च को यहाँ पर कौन सा दिन मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक्चुअली तो डेट याद होनी चाहिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, एक्चुअली तो वर्ड से रिलेटेड ही आते हैं, अल्फाजों को ही हमको ताल्लुक जोड़ना होता है। लेकिन चलो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, ये डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यौम तवानाई अगर 20 अगस्त को आती है तो 22 मार्च को कौन सा आता है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है फिर, 22 मार्च को ऑप्शन नंबर 1 है यौमी आलमी यौम आब आलमी यौम ख्वातीन, ये तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यौम तालीम या यौम एड्स, तो कब मनाया, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो देखिए 22 मार्च को जो है आलमी यौम, सॉरी 8 मार्च है उसका, आलमी यौम आब, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, आलमी यौम आब मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, मौसिल तांबा यानी मौसिल तांबा है तो गैर मौसिल क्या होगा। तो देखिए मौसिल यानी क्या होता है, जिसमें से हरारत या जिसमें से जो बिजली वगैरह है वो आसानी से अगर पास हो सकती है तो उसे हम मौसिल कहते हैं, यानी हरारत पास होने की जो क्षमता होती है, जो क्वालिटी होती है, जो खसूसियत होती है, उसे हम मौसिल कहते हैं। जैसे अगर तांबे की चीज को अगर हम गर्म करेंगे तो एक सिरे को गर्म करने के बाद पूरा के पूरा गर्म हो जाएगा, यानी उसमें हरारत पास हो जाती है, तो इसे मौसिल कहा जाता है। तो इनमें से गैर मौसिल कौन सा है, तो देखिए मौसिल कौन कौन सा है, तांबा चांदी सोना वगैरह जितनी भी धातें हैं ये सब क्या हो जाएंगी, मौसिल हो जाएंगी। इसमें लोहा चांदी सोना स्टेनलेस स्टील वगैरह जो भी कुछ है, पीतल वगैरह सब आ जाएगा। तो गैर मौसिल यानी जिसमें से हरारत जो है पास नहीं हो सकती, तो वो क्या है, शीशा है। यानी शीशे में से जो है हरारत नहीं पास पास हो सकती। जैसे लकड़ी का अगर आप देख इस एग्जांपल ले लेंगे तो लकड़ी में से भी हरारत पास नहीं हो सकती, पत्थर में से नहीं हो सकती। तो इस तरह से लकड़ी शीशा पत्थर वगैरह ये सब चीजें क्या है, हरारत की गैर मौसिल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका शीशा सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मादा हिस्सा डैश और नर हिस्सा जेरादान, यानी जो आपने एक 6 या 7 की किताब में है, गुलमोहर के फूल के जो पार्ट्स बताए गए हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे उसको गौर करेंगे तो जो नर हिस्सा होता है उसे जीरादान कहा जाता है। उसी तरह से मादे का जो हिस्सा होता है उसे फिर क्या कहा जाता है, हमको ये जोड़ी यहाँ पर पहचाननी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, पहला देख लेंगे हम ऑप्शन, खुशबू कहेंगे क्या उसको, जहां पर मादे का जो हिस्सा है उसे पंखड़ी कहेंगे या मोस्टली कहेंगे। तो मोस्टली का मतलब आई थिंक कली होता है, पंखड़ी का मतलब एक जो पर होता है, एक जो
फूल का एक वो होता है, पार्ट होता है एक, उसे कहा जाता है पंखड़ी। जैसे ये इस तरह से अलग अलग हम जब पार्ट कर लेते हैं तो ये एक पार्ट क्या कहा जाएगा, इसे पंखड़ी कहा जाएगा। तो यहाँ पर खुशबू तो नहीं हो सकता क्योंकि हिस्सा पूछा है, क्वालिटी वगैरह नहीं पूछी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा फिर, बैजादान। यानी अगर नर में जीरा दान होता है तो मादा हिस्से को क्या कहा जाता है, बैजादान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मुस्ततील, उस्तवाना तो मुसल्लस का यहाँ पर क्या आएगा। अगर मुस्ततील का हम देखेंगे कि जिस तरह से मुस्ततील इसके एक जिले पर घुमाने से उस्तवाना तैयार होता है, उसी तरह से मुसल्लस को इसके इर्द गिर्द घुमाने पर क्या तैयार होता है, मखरूत तैयार होता है। जैसे अगर हम मुस्ततील देखें, मुस्ततील किस तरह से आता है, इस तरह से कुछ मुस्ततील आता है। यानी अगर हम इसको चारों तरफ से इस तरह से कुछ मतलब तैयार कर ले अगर पूरा, तो उससे क्या तैयार होगा, एक उस्तवाना तैयार होगा। तो इसी तरह से मुसल्लस को अगर हम घुमा फिरा कर फिगर बनाए तो मुसल्लस से क्या तैयार होगा, देखिए आप इस तरह से, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मखरूत तैयार होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या आएगा, मखरूत आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है पिरामिड जिसे हम कहा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब होगा कि मुस्ततील को जब हम चारों तरफ से अगर मुस्ततील मुस्ततील लगा देते हैं तो एक उस्तुआना तैयार होता है। उसी तरह से मुसल्लस का अगर हम मिलाते हैं फिगर, तो उससे क्या तैयार होता है, फिर मखरूत उससे तैयार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मौजूदा और सवालिया निशान है। तो ऊपर नीचे, अब ऊपर नीचे का ताल्लुक क्या है हमको ये देखना है। तो देखिए ऊपर नीचे का जो ताल्लुक है ये एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट है, यानी एक दूसरे की जिद है। ये ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे होता है। तो मौजूद है यानी अभी फिलहाल जो मौजूद है इसका इसका उल्टा हमको पहचानना है। तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, दादा होगा, साबिक होगा, वालिद होगा या वालिदा होगा। तो जाहिर सी बात है ऊपर का अगर नीचे है तो दादा दादी यहाँ पर कहाँ से आ गए, अगर दादी होता तो दादा हो जाता, वालिद अगर होता तो वालिदा, और वालिद अगर होता तो वालिद हो जाता। लेकिन यहाँ पर मौजूदा यानी अभी फिलहाल जो प्रेजेंट है उसे मौजूदा कहा जाता है। तो जो पास्ट था उसे साबिक कहा जाता है। मतलब पिछले हम बोलते हैं ना साबिक सदर, यानी जो पिछले सदर थे वो, मौजूदा सदर यानी जो अभी मौजूद है, और साबिक सदर यानी जो पहले के सदर थे उन्हें साबिक कहा जाता है। यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर मौजूदा का अपोजिट हो जाएगा साबिक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 16, अमल तनफ्फुस का ताल्लुक फेफड़े से है, तो दौरान खून का ताल्लुक किससे होगा। तो देखिए यहाँ पर अमल तनफ्फुस में जो फेफड़ा है वो सबसे अहम उजू होता है, सबसे अहम पार्ट होता है। तो उसी तरह से दौरान खून में सबसे अहम उजू क्या होगा, ये हमको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए दिल जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहला अगर ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहाँ पर अमल तनफ़ुस में जो फेफड़े वो अहम किरदार अदा करते हैं। अमल तनफ़ुस यानी कि जो सांस लेने और छोड़ने का जो अमल होता है उसमें फेफड़े जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो दौरान खून में कौन किसका किरदार यहाँ पर अहम, तो दौरान खून में यहाँ पर किसका किरदार सबसे अहम होगा हमको वो देखना है। तो खून, जिगर या सीना या फिर दिल। तो दौरान खून में सबसे अहम किरदार कौन अदा करता है, दिल। यानी दिल के जरिए ही जो खून होता है वो पास होता है, वहां पर उसका फिल्ट्रेशन वगैरह दिल में होता है। तो इसे क्या जो इस तरह से जो ताल्लुक है अमल तनफुस में फेफड़े अहम किरदार अदा करते हैं, तो दौरान खून में सबसे अहम किरदार कौन अदा करता है, सबसे अहम किरदार जो होता है वो दिल का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसान का ताल्लुक नाक से किस तरह से है, जिस तरह दरख्त का ताल्लुक। तो इंसान अपनी जो नाक है इसका इस्तेमाल किस लिए करता है, इंसान अपनी नाक का इस्तेमाल अमल तनफ़ुस के लिए करता है, यानी सांस लेने और छोड़ने के लिए करता है। तो उस तरह दरख्तों का जो अमल तनफ़ुस है वो किसके जरिए होता है। तो देखिए दरख्तों का जो अमल तनफ़ुस है वो पत्तों के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, पत्तों, यानी पत्तों के अंदर जो मसामात मौजूद होते हैं उन मसामात के जरिए जो दरख्त है ये अपना अमल तनफ़ुस और शुआई तरकीब का जो अमल है वो अंजाम देते हैं। तो इंसान नाक के जरिए अमल तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देता है, उसी तरह से दरख्त पत्तों के जरिए हमारे तनफ़ुस और शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं। यानी शुआई तरकीब यानी क्या, कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं नबातात सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वगैरह का इस्तेमाल करके। तो इसमें पत्ते जो है, पत्तों पर क्लोरोफिल का मादा मौजूद होता है। तो पत्ते जो है इसमें मदद करते हैं, या पत्ते इसमें अहम किरदार अदा करते हैं अमल तनफ़ुस और शुआई तरकीब के अंदर दरख्तों को। तो पत्ते जो है इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मुल्क का जो सदर है, यानी मुल्क का ताल्लुक अगर, एक्सट्रीमली सॉरी, तो देखिए मुल्क का ताल्लुक अगर सदर से जिस तरह से है उस तरह से रियासत का ताल्लुक किससे, तो देखिए मुल्क का जो होता है सदर जो होता है ये बराए नाम सरबरा होता है, लेकिन सबसे आला दर्जे पर जो होता है वो सदर होता है। तो मुल्क में जिस तरह से सदर होता है उसी तरह से रियासत में कौन होता है, तो देखिए मुल्क का जो सदर होता है वो बराए नाम आला होता है, और हकीकी आला कौन होता है, यहाँ पर वजीर आजम होता है। यानी सदर का सिर्फ नाम होता है, लेकिन जितने भी अहम काम है या जितने भी अहम अहकामात है, जो हुक्म है या जो भी चीज़ें हैं वो किसके अंडर में होती है, हकीकी आला मतलब कौन होता है, यहाँ पर वजीर आजम होता है। सिर्फ वजीर आजम सदर को इन्फॉर्म कर देता है, यानी सदर को उसको बताना होता है कि वो क्या जो भी अहकामात करने वाला है वो, लेकिन पूरा के पूरा जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, वजीर आजम के पास होता है। तो जिस तरह से मुल्क में सदर का दर्जा है, यानी सिर्फ बराए नाम सदर होता है, तो उसी तरह से रियासत में कौन होता है, देखिए जो हुकूमत है एक तो दो तरीके से चलती है, एक तो मरकज में और एक फिर रियासत में। तो मरकज में यानी मुल्क की जो पूरी एक हुकूमत है वहाँ वो है मरकजी। उसके बाद जो रियासती हुकूमत है, रियासती यानी हर रियासत में एक अलग अलग हुकूमत जो चलती है, यानी रियासती सतह पर अलग अलग काम होते हैं। तो वहां पर जो सदर की जगह पर जो होता है, यानी सदर के इक्वल में, जैसे मुल्क में अगर हम देखेंगे तो सदर बराए नाम है, तो उसी तरह से रियासत के अंदर जो है गवर्नर जो होता है वो बराए नाम होता है। यानी गवर्नर से ज्यादा जो हकीकी आला होता है वो वजीर आला होता है। यानी मरकजी सतह पर वजीर आजम हकीकी आला होता है और रियासती सतह पर वजीर। और जिस तरह से मरकजी सतह पर सदर जो है वो बराए नाम होता है, उसी तरह से रियासती सतह पर जो गवर्नर है वो क्या होता है, बराए नाम सरबरा होता है। तो ऑप्शन नंबर दो जो है इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देखिए इंसाफ का ताल्लुक अगर अदालत से है तो स्कूल का ताल्लुक किससे होगा, यहाँ पर हमको ये देखना है कि अगर इंसाफ अदालत में ली जाती है तो स्कूल में क्या किया जाता है। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे कि स्कूल का ताल्लुक क्या उस्ताद से होगा, तो अदालत का अगर जज यहाँ पर होता तो हम उस्ताद ले सकते थे। तालीम या फिर किताबें या फिर तालिबे इल्म, तो देखिए जिस तरह से इंसाफ अदालत में इंसाफ लिया जाता है, तो स्कूल में क्या लिया जाता है, स्कूल में यहाँ पर तालीम ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर दो जो है तालीम, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि स्कूल में क्या दी जाती है, तालीम दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर दो जो है इसका सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर भारत का ताल्लुक चीते से जिस तरह से है उस तरह से ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक क्या है, तो भारत और चीते में जो कनेक्शन है हमको वो देखना है, उस तरह से ऑस्ट्रेलिया में क्या है हमको फिर ये पहचानना है। ओके, तो भारत में चीता जिस तरह से है वैसा, यानी ऑस्ट्रेलिया में क्या है फिर कंगारू है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक किससे होगा, फिर यहाँ पर कंगारू से होगा। तो ऑप्शन नंबर दो जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, कंगारू। ओके, तो भारत का ताल्लुक जिस तरह से चीते से है उस तरह से ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक कंगारू से है। तो ऑप्शन नंबर दो जो है यहाँ पर सही इसका जवाब है। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर तोता, ढोली, तो मुर्गी का यहाँ पर क्या आएगा हमको ये पहचानना है। ओके, तो तोता अगर ढोली में रहता है तो मुर्गी कहाँ पर रहती है, घोंसले में रहती है, घर में रहती है, गार में रहती है या डरबे में रहती है। तो ये भी जो है बताने की जरूरत नहीं है कि मुर्गी कहाँ पर रहती है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा फिर, डरबा, यानी मुर्गी कहाँ पर रहती है फिर डरबे में। यानी तोता अगर ढोली में रहता है तो मुर्गी कहाँ पर रहती है, डरबे में। तो ऑप्शन नंबर चार जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घंटा अगर उसका ताल्लुक मिनट से है तो मिनट का ताल्लुक किससे है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये। घंटे का ताल्लुक अगर मिनट से, यानी घंटा जो है मिनट, घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं तो उस तरह मिनट में जो है 60 सेकेंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दो जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि जिस तरह से घंटे के अंदर मिनट शामिल है, मिनट में क्या शामिल है, सेकेंड। यानी घंटे से छोटी इकाई मिनट की है यहाँ पर, तो मिनट से जो छोटी इकाई होंगी वो क्या होंगी, फिर घंटा होंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका दो जो है ये सही जवाब है। ओके, तो ऑप्शन नंबर दो आ जाएगा सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, सब्ज ठंडक तो पीले का ताल्लुक किससे है यहाँ पर। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, हमारे ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सब्ज का ताल्लुक अगर ठंडक से है तो पीला जो है, पीले का ताल्लुक किससे होगा हमको ये देखना है। ओके, तो पीले का जो ताल्लुक होता है गुलाबी से होता है, मतलब पीले का ताल्लुक गुलाबी आएगा यहाँ पर, सुर्ख आएगा, गम आएगा या गुस्सा आएगा। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन बताया कि जो सब्ज रंग होता है उसे हम कहते हैं कि आंखों को ठंडक मिलती है, या सब्ज रंग जो है ठंडक का माना जाता है। तो पीला जो रंग है वो किसका माना जाता है, वो गुस्से का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि पीले का ताल्लुक किससे है, गुस्से से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चीफ जिला परिषद के अंदर जिस तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सीईओ, तो पंचायत समिति के अंदर उस तरह का मतलब उस दर्जे पर कौन होता है। यानी जो काम जिला परिषद के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव करता है वही काम पंचायत समिति के अंदर कौन करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी यहाँ पर देखिए साइंस से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और हिस्ट्री सिविक्स वगैरह से रिलेटेड भी एनालॉजी में मतलब जोड़ियां आ सकती हैं, तो आपको ये जनरल नॉलेज टाइप हो जाएगा, इसमें आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो को रिलेट करते आना चाहिए आपको, तब जाकर आप जो है सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए जिला परिषद में जो काम चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, तो पंचायत समिति के अंदर वही काम कौन करता है, गट विकास अधिकारी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब होगा गट विकास अधिकारी। यानी जिला परिषद में एग्जीक्यूटिव का जो दर्जा होता है वो पंचायत समिति के अंदर गट विकास अधिकारी का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अ, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगी कि अगर आपको महाटेट के लिए उर्दू या इंग्लिश मीडियम के लिए, अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिए गाइडेंस चाहिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम के या उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में, टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन या सीडीपी वगैरह जितने भी टाइप के अलग अलग सेट वाइज वहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो टेट के लिए अगर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखना है उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप एक बार FH2 क्लासेस को विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आप विजिट करिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, मैथमेटिकल रीजनिंग की, इंग्लिश ग्रामर की, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। अब तक के 6 सेट हो चुके हैं पेपर सॉल्यूशन के, तो आप जाकर देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर सॉल्यूशन कराया गया है विथ एक्सप्लेनेशन और डिटेल में। तो इससे आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, मुंबई महाराष्ट्र तो उस तरह से तमिलनाडु का ताल्लुक क्या होगा। तो देखिए मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। तो उस तरह से तमिलनाडु की कौन है, यहाँ पर सवालिया निशान की जगह पे हमको ये देखना है। तो जिस तरह से मुंबई है महाराष्ट्र की, तो तमिलनाडु की देखिए ये भी जीके से रिलेटेड हम बोल सकते हैं। तो तमिलनाडु की क्या है फिर, यहाँ पर तमिलनाडु की है चेन्नई। यानी ये भी देखिए एक हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 29 रियासतें जो भी हैं और उनकी जो राजधानियां हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, उनके कैपिटल। तो यहाँ पर मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, तो तमिलनाडु की कौन है फिर, यहाँ पर चेन्नई। तो चेन्नई जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नींबू यानी नींबू के अंदर अगर साइट्रिक एसिड होता है तो इमली के अंदर क्या होता है। यानी नींबू के अंदर कौन सा क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तो इमली में क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, तब जाकर आप इस सवाल का जो सही है वो जवाब ढूंढ पाएंगे। यानी यहाँ पर आपको साइंस, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सभी की मालूमात होना चाहिए, जनरल नॉलेज की भी मालूमात होना चाहिए, तभी आप इस तरह से जो वर्ड या अल्फाजों की एनालॉजी आती है उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो लीमू के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तो उसी तरह से इमली के अंदर क्या होता है, तो इमली के अंदर होता है टारटार्क एसिड। कौन सा एसिड होता है इमली के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर टारटार्क एसिड इमली के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन है कि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो इमली में क्या पाया जाता है फिर, इमली में पाया जाता है टारटार्क एसिड। ये आपको याद रखना है, साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर जहाज है
उसका जो है जहाज राह है। तो जहाज जो है यानी पानी का जहाज जो है वो जहाज राह चलाता है। तो यहाँ पर हवाई जहाज चलाने वाला कौन है, हमको ये देखना है। हमको ये ताल्लुक ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पायलट, ऑप्शन नंबर 2 है मोटरमैन, 3 है मुसाफिर और 4 है गाड़ी सवार। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जहाज चलाने का यानी पानी का जो जहाज होता है उसे चलाने का काम अगर जहाजरा करता है तो हवाई जहाज कौन चलाता है? हवाई जहाज चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं। तो पायलट जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा उसका है खासदार, तो विधानसभा का क्या होगा? यानी लोकसभा में जिस तरह से खासदार होते हैं तो विधानसभा के अंदर क्या होते हैं हमको ये भी मालूम। यानी ये देखिए सिविक्स से रिलेटेड, शहरियत से रिलेटेड सवाल है। अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी यानी पूरी साइंस, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज की मालूमात है तो एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो लोकसभा के अंदर जो है खासदार होता है उस तरह से विधानसभा के अंदर क्या होता है? तो आप इसको लॉजिक भी लगा सकते हैं कि जब लोकसभा में खासदार है तो विधानसभा में क्या होगा? आमदार। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्सीजन का काम, अगर ऑक्सीजन जलने में मदद देती है तो हाइड्रोजन का काम यहाँ पर क्या है, हमको वो देखना है। जैसे अगर किसी भी कोई भी चीज जलती है तो उसे जलने में मदद कौन देता है? ऑक्सीजन देता है। तो उस तरह से जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का क्या काम होता है हमको ये देखना है। ओके, तो हाइड्रोजन जो है क्या आमिल गैस है, जलने में मदद नहीं देती, खुद जलती है या अनाज बनाती है? तो देखिए जिस तरह से ऑक्सीजन सिर्फ जलने में मदद देता है लेकिन जो हाइड्रोजन है ये खुद जलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। क्या हाइड्रोजन क्या है? खुद जलती है। ऑक्सीजन जलने में मदद देती है लेकिन हाइड्रोजन खुद जल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फूल का ताल्लुक हार से है तो उस तरह से कड़ी का जो ताल्लुक है वो किससे होगा, हमको ये पहचानना है। ओके, तो देखिए फूल जो है उस फूल से जो बनाया जाता है, जो फूल की जो माला तैयार की जाती है उसे हार कहा जाता है। तो इस तरह से जो कड़ियाँ मिलकर बनती हैं, जैसे इस तरह से कड़ी में कड़ी अगर मिलाकर हम देखेंगे इस तरह से जो कड़ियाँ बनती हैं तो उसे जैसे फूल अगर हैं, फूल को अगर हम एक किसी धागे में या किसी एक चीज में उसको हम तैयार कर रहे हैं, बांध रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हार। तो उस तरह से जो कड़ियाँ हैं आपस में अगर इस तरह से ज्वाइंट है तो हम इसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहा जाता है? जंजीर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है जंजीर इसका क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गाय तवेला, यानी गाय अगर तवेले में रहता है तो घोड़ा कहाँ रहता है? तो ये भी बताने की आपको जरूरत नहीं है। क्या गुफा में रहता है, अस्तबल में रहता है, नाक में रहता है या बिल में रहता है? तो ये चीज बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको कि घोड़ा कहाँ रहता है। घोड़ा रहता है अस्तबल में। तो अस्तबल जो है इसका सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो में देखिए इतना ही। जो क्वेश्चन है एनालॉगी के, हम लोग वर्ड एनालॉगी के इतने ही क्वेश्चन या अल्फाजों की जो एनालॉगी है उसके क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए। अब आज तो मैंने उर्दू की एनालॉगी यानी उर्दू के जो अल्फाज होते हैं उनकी एनालॉगी आपको बताई। कल या परसों जो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होंगी उसके अंदर हम इंग्लिश के जो अल्फाज होते हैं या इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उनसे रिलेटेड एनालॉगी हम लोग कल देखेंगे। इंग्लिश मतलब एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे। अल्फाज या जो रिलेशन होता है वो उर्दू में जो होगा जाहिर सी बात है इंग्लिश में भी वही होगा, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होगा। तो आज हमने उर्दू लैंग्वेज में देखे तो कल हम लोग कुछ क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में भी सॉल्व करेंगे, एनालॉगी के क्वेश्चन को। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी बातें आपको समझाई गई हैं, जितने भी सवालात 20 से 25 के ऊपर सवालात आज हमने सॉल्व किए, एटलीस्ट कम से कम अगर हम देखें तो यहाँ पर 30 तो भी सवालात हुए होंगे। 25 से 30 सवालात आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं एनालॉगी से रिलेटेड। तो देखिए इस तरह के सवालात हल करने के लिए आपको जनरल नॉलेज, साइंस, सोशल साइंस वगैरह की भी मालूमात होनी चाहिए। तो तब जाके आप जो एनालॉगी को क्वेश्चन है या फिर जो भी रिलेशन है अगर आपको पता है तो आप एनालॉगी के सवालात को आसानी से हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। तो एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, उसके अंदर रीजनिंग की जो वीडियोस है आपको पूरी की पूरी नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, एनालॉगी, मिसिंग नंबर, ऑड जो ऑड नंबर है वो निकालना, मतलब सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो अभी जो हम कर रहे हैं कंसेप्ट एनालॉगी का है, एनालॉगी से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस, अल्फ़ाबेट और नंबर की एनालॉगी जो है इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल के ऊपर। आज की जो वीडियो है ये किससे रिलेटेड थी, अल्फाजों की या जो वर्ड्स एनालॉगी होती हैं उससे रिलेटेड थी। ओके, तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स की एनालॉगी को देखेंगे ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई सोल्यूशन में कहीं कोई परेशानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।